राजस्थान युवा कांग्रेस के केकड़ी विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आपका अपना भाई अशोक कुमार चौधरी को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। बैलेट नंबर 9 पर बटन दबाए। युवाओं की यही पुकार। अशोक कुमार अध्यक्ष इस बार। शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर धारदार तलवार लहराकर आमजन को डराने व धमकाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है तथा आरोपी के कब्जे से धारदार तलवार को जब्त कर लिया है। हेड कांस्टेबल मदन लाल मीणा ने बताया कि मंगलवार को जरिए टेलीफोन पुलिस को इतला मिली कि एक युवक रोडवेज बस स्टैंड पर धारदार तलवार लहराते हुए आमजन को डरा धमका रहा है, जिसके बाद हेड कांस्टेबल मदन लाल मीणा, कांस्टेबल राजेंद्र आचार्य व मुकेश मय पुलिस जाब्ते के रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे, जहां आरोपी काजीपुरा निवासी अनिल पुत्र दुर्गालाल खटीक को पकड़ लिया। आरोपी से तलवार रखने का लाइसेंस मांगने पर आरोपी लाइसेंस नहीं बता सका, जिस पर पुलिस ने आरोपी अनिल खटीक को गिरफ्तार करते हुए तलवार को जब्त कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राधा स्वामी फिजियोथेरेपी एंड नर्सिंग केयर सेंटर कार्डियो की समस्या को रोकने में फिजियोथेरेपी की अहम भूमिका है। घुटने में दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, लकवा, नसों मांसपेशियों में कमजोरी, स्पाइंडलाइटिस, प्लास्टर उतारने के बाद अकड़न इत्यादि का इलाज सर्व सुविधा युक्त आधुनिक मशीनों के द्वारा असमर्थ मरीजों के घर पर उपचार की भी सुविधा उपलब्ध। हमारा पता है मुकेश मेडिकल के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा संचालित केकड़ी का एकमात्र फिजियोथेरेपी सेंटर। गांव से केकड़ी में खरीदारी करने आई दो बहनों में से एक बहन के लापता होने का मामला सामने आया है। मामले में लापता हुई युवती के पिता ने केकड़ी शहर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उगाई निवासी पिता रामदयाल बेरवा ने अपनी पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी पुत्री मुस्कान अपनी बहन को लेकर गत 13 फरवरी को 4:30 बजे अपने भाई के साथ गांव से मोटरसाइकिल पर बैठकर केकड़ी सामान की खरीदारी करने आई थी। यहां ब्यावर रोड शनि मंदिर के पास भाई ने दोनों को छोड़ दिया, जहां से दोनों बहनें बाजार की तरफ खरीदारी के लिए करने निकल गई। यहां खिड़की गेट के पास उसकी पुत्री मुस्कान को चक्कर आने लगे, जिस पर उसने अपनी बहन को गोली लेने भेज दिया। जब वह वापस से गोली लेकर वापस आई तो मुस्कान ने उसकी बहन को यह कहकर सामान खरीदने भेज दिया कि तू सामान की खरीदारी कर, मैं तुझे बस स्टैंड पर मिलती हूँ। लेकिन उसकी पुत्री बस स्टैंड पर नहीं मिली। परिजनों ने उसकी पुत्री मुस्कान की काफ़ी तलाश की, मगर उसका कोई पता नहीं चल सका। पिता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अपनी पुत्री के साथ अनहोनी घटना कारित होने का अंदेशा भी अपनी रिपोर्ट में पिता ने जताया है। केकड़ी शहर पुलिस ने युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। केकड़ी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंदीराम सोमानी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को ज्ञापन सौंपकर ट्रांसपोर्ट नगर के लिए पूर्व में आवंटित की गई भूमि को विकसित करने व ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के व्यापारियों को भूखंड आवंटित करने की मांग की है। केकड़ी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदस्य यहां अजमेर रोड तेजाजी मंदिर परिसर में एकत्रित हुए तथा वहां से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे तथा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि सन 1998 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा यहां अजमेर रोड पर कॉलेज के निकट ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 50 बीघा भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन आज तक इसे विकसित नहीं किया गया। ज्ञापन में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा आवंटित भूमि पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने व ट्रांसपोर्टर्स, मैकेनिक एवं ऑटोमोबाइल के व्यापारियों को भूमि आवंटित करने के लिए पूर्व में कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन आज तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि नगरपालिका द्वारा भी ट्रांसपोर्ट नगर के लिए खसरा संख्या 102 की भूमि को 2006-07 में लेवलिंग करवाकर ट्रांसपोर्ट नगर का नक्शा बनवाकर उस 50 बीघा जमीन को चिन्हित
कर उसमें चारों ओर ट्रांसपोर्ट नगर के बोर्ड लगवा दिए गए थे। वहीं नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक में 3 फरवरी 2012 को एजेंडा प्रस्ताव संख्या 16 में ट्रांसपोर्ट नगर की भूमि आवंटन पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तत्कालीन विधायक डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा शीघ्र कार्य करवाने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में अजमेर कोटा मार्ग पर 4 लेन व डिवाइडर निर्माण का कार्य चल रहा है। इस सड़क मार्ग के दोनों ओर ट्रांसपोर्टर्स, मैकेनिक, ऑटोमोबाइल के व्यापारियों की दुकानें हैं। 4 लेन का कार्य चलने की वजह से दुकानों के सामने बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं, जिसकी वजह से कारोबार करने वाले व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन में बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर विकसित होने से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं शहर के बीच दुकानदारों को हो रही परेशानी से निजात मिलेगी। अतः शीघ्र ही ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भूमि आवंटित कर उसे विकसित कराया जाए। ज्ञापन देने के दौरान अध्यक्ष आनंदी राम सोमानी सहित बद्री प्रसाद बशीर, मेहरबान द्वारका प्रसाद, चांदमल, किशोर, मोहम्मद असलम, अनिल बशीर, हुकम सिंह, गौरी शंकर, मुकेश माड़ी, जानकी लाल, रमेश नायक, सत्यनारायण चौधरी, ज्ञान प्रकाश राठी, लालाराम माड़ी, गणेश माड़ी, बागचंद नायक सहित कई लोग मौजूद रहे। हमारी मांग है 15 अगस्त 1998 से हमारे को प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर आवंटन किया हुआ है अजमेर रोड गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे। उस ट्रांसपोर्ट नगर को मैकेनिकों को, ट्रांसपोर्टरों को, ऑटोमोबाइल्स वालों को वहां पर स्थापित करवाया जाए, भूखंड आवंटित किए जाए, क्योंकि वर्तमान में अजमेर नशियाबाद देवली रोड का काम प्रगति पर है और यहाँ केकड़ी शहर में बस स्टैंड के अगल बगल रोड पर मैकेनिक, ट्रांसपोर्टर और ऑटोमोबाइल्स वाले अपना व्यवसाय करते हैं। इन दिनों प्रगति पर कार्य होने के कारण इन मिस्त्रियों को और ट्रांसपोर्टरों को इनको नोटिस दे दिए गए हैं। रोड चौड़ा हो रहा है, इस वजह से इनका रोजगार संकट में है और हम लोगों को वहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है तो हमारा रोजगार भी सुचारू चलेगा और केकड़ी की जनता को भी राहत पहुँचेगी। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर भूखंड आवंटन करवाए जाने की जबरदस्त मांग है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जिंदाबाद। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं श्री सुधासागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए बच्चों द्वारा माता पिता का पूजन कर वैलेंटाइन डे को सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रोजेक्ट चेयरमैन एशियन याति ने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति हम पर हावी होती जा रही है, ऐसे में वैलेंटाइन डे को सम्मान दिवस के रूप में मनाकर बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि माता पिता साक्षात में भगवान के रूप है। जो पुत्र पुत्री माता पिता की सेवा कर प्रसन्न चित्त रखते हैं उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र सोनी ने माता पिता की सेवा करना ही मुख्य धर्म बताया। स्वागत भाषण प्रधानाचार्य एशियन खंडेलवाल ने किया। लॉयंस क्लब के सभी सदस्यों का निदेशक अजय जैन ने विद्यालय स्टाफ के साथ माला पहनाकर तिलक लगाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया। संस्था के सचिव आनंद सोनी ने संस्कृति को जीवित रखने के लिए क्लब द्वारा किए गए माता पिता पूजन कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष संजय कटारिया ने क्लब के सभी सदस्यों का आभार प्रदर्शन करते हुए क्लब के द्वारा आयोजित किए गए संस्कारित कार्यक्रम को अनूठा उदाहरण बताया। क्लब के सचिव पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा 182 माता पिता के चरण धोकर व चरण स्पर्श कर तिलक लगाकर व माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस मौके पर क्लब के कोषाध्यक्ष विनय पांड्या, पदम राठा, विनय कटारिया, उपाध्यक्ष राकेश जैन, सीमा चौधरी, सीमा व्यास, भरत माहेश्वरी, जगदीश फतेहपुरिया, अनिल बंसल, आसाराम जहांगीर सहित कई क्लब के पदाधिकारी मौजूद थे। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि सुनिधि जहांगीर, ईशिका, अर्पिता, भूमि, देवांशी, अक्षी, वंशिका, रक्षिता, अक्षिता ने राष्ट्रगीत प्रस्तुत किया। इस मौके पर आरबी जैन ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। ऋषिका ने संस्कृति में
भाषण दिया। वहीं अर्पिता ने माता पिता सम्मान में हिंदी में भाषण दिया। इशिका देवांशी व एरिशा जैन ने कविता प्रस्तुत की तथा सफल दादिश ने माता पिता के सम्मान में संस्कृत मंत्र का उच्चारण किया। विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं ने सहयोग दिया। विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को लॉयंस क्लब की ओर से मुंह मीठा कराकर आशीर्वाद प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन नारायणी शर्मा द्वारा किया गया। शहर के एमएलडी इंटरनेशनल एकेडमी शिबेशी विद्यालय में ब्रेन स्ट्रोम ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन किया गया। ब्रेन स्ट्रोम ओलंपियाड परीक्षा में कक्षा 1 से 12 तक साइंस एंड आर्ट्स के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। परीक्षा में 1 से 12 तक के कक्षाओं के छात्र छात्राओं को उनकी कक्षा व स्तर के हिसाब से अलग अलग वर्गों में रखा गया, जिसमें A, B, C, D, E वर्ग रखे गए। परीक्षा के प्रश्न पत्र को छात्र छात्राओं ने मानसिक स्तर पर व विषय ज्ञान को परखने के लिए विभिन्न भागों में बांटा गया, जिसमें मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, हाई ऑर्डर थिंकिंग, कोडिंग, कंप्यूटर तकनीक, मेंटल मैथ्स, साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, माइथोलॉजी आदि वर्ग रखे गए। विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र में मल्टीपल चॉइस प्रश्न रखे गए तथा प्रश्नों की संख्या 100 रखी गई। कक्षा 1 से 12 के लिए प्रश्नों के सही उत्तर के चयन के लिए छात्र छात्राओं को ओमार शीट दी गई। विद्यालय के प्रथम कक्षा के छात्र छात्राओं ने पहली बार ओमार शीट को भरना सीखा तथा अपना उत्साह दिखाया। परीक्षा में अलग अलग वर्ग के छात्र छात्राओं कक्षा 1 से 12 तक परिणाम घोषणा के बाद बेस्ट परफॉर्मर छात्र को मेडल, सर्टिफिकेट, प्रतियोगिता इनाम दिया जाएगा। एमएलडी संस्था के सचिव चंद्र प्रकाश दुबे, निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे, अनिरुद्ध दुबे, प्रतिभा दुबे ने प्रतियोगिताओं के क्षेत्र में बच्चों को सफल होने के लिए इस तरह के ओलंपियाड परीक्षा में हिस्सा लेने व सफल होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी तथा परीक्षा का निरीक्षण कर बालकों का उत्साहवर्धन किया। केकड़ी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की साधारण बैठक मंगलवार को तेजाजी मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक के दौरान पूर्व में गठित कार्यकारिणी को भंग करते हुए नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें आनंदीराम सोमानी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष घोषित किया गया। वहीं मोहम्मद असलम सचिव, बद्री प्रसाद बशीर कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए। कार्यकारिणी सदस्य के लिए 22 सदस्यों को निर्वाचित किया गया, जिसमें पंकज चंदानी, दीपक कारिया, अंसार, किशोर सिंह, हुकम सिंह, लालाराम माली, अनिल बशीर, गणेश माली, सांवरलाल आचार्य, ओम जंगिड़े, युवराज जगरवाल, चांद मिस्त्री, शकील अहमद कुरैशी, रईस अहमद, मोहम्मद अरशद, असलम हुसैन, मुजिल रहमान, मेहरबान, मुकेश माली, जानकी लाल, सत्यनारायण, ज्ञान प्रकाश राठी को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। बैठक के दौरान नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन कराने का निर्णय लिया तथा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 21 व्यक्तियों की कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया। निकटवर्ती ग्राम पंचायत हरपुरा के ग्राम कचौलिया में इंदिरा गांधी मंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें इकाई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इकाई कार्यकारिणी अध्यक्ष पद के लिए जाकिर हुसैन कसाना को बनाया गया। इस मौके पर ग्राम अध्यक्ष हरपुरा से प्रधान गुजर, कचौलिया से गाशीराम, धाकड़ कसाना से गणेश चौधरी व इंदिरा गांधी मंडल उपाध्यक्ष बनवारी लाल बेरवा कसाना व कैलाश मेवाड़ा हरपुरा कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों में भंवर लाल बेरवा कसाना, यादराम गुजर, बजरंग खाती, सुरेश मेघवंशी हरपुरा को लिया गया। वहीं ब्लॉक कार्यकारिणी में भंवर सिंह राठौड़, मोहम्मद मुस्तकीम, देशवाली कसाना, रामराज धाकड़ कचौलिया को शामिल किया गया। इस मौके पर राजीव गांधी मंडल अध्यक्ष अजय तोशनीवाल, पंचायत समिति सदस्य गोपाल धाकड़, इंदिरा गांधी मंडल अध्यक्ष हितेंद्र पाराशर, बिडला सरपंच प्रतिनिधि सीताराम गुजर, हरपुरा सरपंच प्रतिनिधि बालूराम धाकड़, मंडल उपाध्यक्ष दशरथ सिंह आदि मौजूद रहे। रच दिया कीर्तिमान, छू लिया आसमान, पूरे हुए अरमान। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट 2022 में श्री शक्ति ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति का रहा।
स्पेशल नए बैच प्रारंभ, शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा के साथ स्पेशल क्लासेज प्रारंभ। आरएस राजस्थान पुलिस कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, सीईटी, आईडीसी, बीएड, बीएसटीसी के लिए। राजस्थान में शिक्षा जगत का सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्था केकड़ी। तो अपने सपनों को करें साकार, आज ही संपर्क करें श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान। हमारा पता है आनंद नगर केकड़ी।